इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, वही है पूरा बेसिक डेटा। गुडविल लाया है कैश में लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब ये जो 11,200 जब गुडविल लाया था तो हमने एंट्री क्या ली थी? बैंक अकाउंट डेबिट कर दी थी, 11,250 लाया था हमने, है ना। अब वो गुडविल निकाल रहे हैं तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री, पहले हमने क्या किया था? बैंक को डेबिट किया था और दोनों के कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब क्या हो रहा है? वी आर विड्रॉइंग द गुडविल इन कैश, सो व्हाट विल वी डू? वी विल रिवर्स द एंट्री। ओके, वी विल रिवर्स द एंट्री, मतलब येलो का कैपिटल डेबिट, ग्रीन का कैपिटल डेबिट टू बैंक। बैंक मतलब कैश में हमने पे कर दिया। बैलेंस शीट कैसे होगा इसका? बैलेंस शीट तो जब जाएगा ना। ओके, इलस्ट्रेशन 6 ऑन द बेसिस वही है, अज्यूमिंग दैट गुडविल इज पेड प्राइवेटली। इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लैक है, ब्लैक ने ग्रीन और येलो को गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया। ब्लैक ने गुडविल लाया और प्राइवेटली दोनों को पे कर दिया, तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? हाँ, एक मिनट, प्राइवेटली मतलब पूछ रहे हो? प्राइवेटली मतलब क्या होता है? देखो, 3 पार्टनर थे, अभी तक क्या हो रहा है? ए बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है, ठीक है। तो सी क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। तो गुडविल के अलग अलग ट्रीटमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है। एक क्या देगा कि सी ने कैश नहीं लाया तो हमने क्या किया? सी का कैपिटल कम कर दिया। एक देगा हमने सी ने कैश लाया तो सी का कैपिटल बढ़ा दिया, कैश बढ़ा दिया था हमने, ठीक है, थर्ड में। बाद में हमने देखा कि गुडविल कैश में लाया और विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अभी क्या देख रहे हैं कि सी ने गुडविल लाया लेकिन बाहर की बाहर सेटल कर लिया, बाहर की बाहर सेटल कर लिया। मतलब बुक्स में कुछ भी नहीं हुआ। कैपिटल कितना, गुडविल कितना लाया सी ने? 11,250। इतना कैश ए को दे दिया, इतना कैश बी को दे दिया डायरेक्ट। मतलब हमारी फर्म से कुछ लेना देना नहीं हुआ, फर्म में कुछ भी एंट्री नहीं की। सी ने दोनों को बाहर बुलाया, दोनों को कैश दे दिया, दोनों को बाहर की बाहर ट्रीटमेंट कर दिया। इसके पहले देखो हर जगह क्या हुआ? दोनों के कैपिटल कम ज्यादा हुए, है ना। पहले कैपिटल बढ़ा फिर कैपिटल कम किया, हर जगह ऐसे ही कुछ किया हमने। लेकिन यहां क्या किया? नो एंट्री। यहां क्या हुआ? इश्क दी गली विच नो एंट्री। क्या ये? नो एंट्री, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर की बाहर प्राइवेटली पे किया, ठीक है। लेकिन ब्लैक का कैपिटल क्या होगा? 20,000 लाया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000। समझा बेटा ये आपको? ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या रहेगी? इलस्ट्रेशन 7 पढ़ो, जोर से पढ़ो, रुशन पढ़ो। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? हाँ, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ट्राई करो, पढ़ा है आपने सब पिछली बैच में। हो गया। ए टू सी 10,000 कैसे? हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओके। अच्छा, अच्छा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ए बी सी कैसे है? इक्वल पार्टनर्स है, उनका हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। पहले क्या था? 1/3, 1/3
ए बी सी सब वन थर्ड के थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, नया रेशो निकाला 5, 6, 9। तो इसका क्या हो गया, ए का कितना हो गया 4/9, बी का कितना हो गया 3/9 और सी का कितना हो गया 2/9, ठीक है। तो किसी ने इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है 1/9, इसका 0 और इसका एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है ना, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ए का नेगेटिव। मतलब ए का कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है क्या, ए को तो मिल रहा है उल्टा, सेक्रीफाइस पूरा किसका हो रहा है। तो इसका मतलब ए सी को देगा, ए सी को देगा कितना 1/9, और गुडविल का वैल्यू कितना है 90,000 इंटू 1/9 10,000। तो मतलब क्या होगा, ए का कैपिटल डेबिट 10,000 टू सी का कैपिटल 10,000, ठीक है, समझाइए। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8, ए बी एंड सी पढ़ो रूशन। कैसा है, सेम है कि अलग है कुछ, सेम है। बुक में सॉल्व करो एक बार, बगैर देखे आंसर सॉल्व करो। B2A, B2A 1000। क्या कर रहे हैं हम इसमें, कुछ भी नहीं कर रहे, इजी है। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा है, जो गेन कर रहा है वो दूसरे को देगा। हाँ, एक काम करना, न्यू एक ही चीज स्टैंडर्ड फॉलो करो। एक तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालो हर टाइम, या एक हर टाइम गेनिंग करो, पहले से एक ही चीज करो। नहीं तो उसमें क्या होगा, कभी आप गेनिंग करोगे कभी सेक्रीफाइस करोगे तो नेगेटिव आया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो शुरुआत से एक ही रेशियो पे काम करो, ओल्ड माइनस न्यू किया करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला करो। पॉजिटिव आया मतलब सेक्रीफाइस किया, नेगेटिव आया मतलब गेन हुआ उसको, ठीक है। लिख के किया नमन आपने, 9th देखो, पढ़ो रुशान। कैसे होगा ये, गुडविल ले लिया हमने कितना 20,000, अज्यूम कर लिया गुडविल 20,000 की है। तो क्या करना है हमको, गेन रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। तो इसका ओल्ड न्यू सेक्रीफाइस या गेन, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, ए का इक्वल है 1/4 1/4 1/4 1/4। न्यू रेशियो कितना है 3/10 3/10 2/10 2/10। तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, ओल्ड था 1/4, न्यू है 3/10, तो क्या हो रहा है, हाँ कैसे करते हैं ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आता है ना ये, कि बताओ एक बार, देखो 1/4 माइनस 3/10 करना है, तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 1 10 माइनस 4 इंटू 3 12 10 इंटू 4 40, मतलब -2/10,
40 मतलब -1/20 है ना, ऐसा करते हैं। तो -1/20 आया मतलब गेन हुआ सेक्रीफाइस हुआ, हाँ गेन हुआ। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ तुम आंसर देख के कर रहे हो इसलिए गड़बड़ है, आप खुद होके करो, आंसर अलग है उनका। उनका आंसर मत देखो, आप खुद ट्राई करो, आ जाएगा आंसर, उनकी इसमें थोड़ा अलग है। कितना आ रहा है ये, 1/20 गेन हो रहा है, यहाँ पे 1/20 गेन हो रहा है, ठीक है। मतलब दो ने सेक्रीफाइस किया, दो ने गेन किया, 4 पार्टनर है, ठीक है। ए और बी ने गेन किया तो ए और बी अब पे करेंगे किसको, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। सेम अमाउंट है सब, कितना कितना है, 1000 1000 1000 1000, ठीक है। ठीक है, अभी आया है क्या आपका, अभी आया है क्या कि नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। इन केस ऑफ अ रिटायर, पढ़ो, कोई कौन पढ़ रहा है, पढ़ते हो क्या, पढ़ो। इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट पढ़ो पूरा। ठीक है, अभी हमने जो किया ना वो क्या किया कि कोई एक नया पार्टनर आ रहा है तो हमारी फर्म की जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो उसको हम दे रहे हैं, मतलब उसमें वो भी हिस्सेदार बन जाएगा, तो उससे हम पैसा बुला ले रहे हैं, उससे हम वो पैसा बुलवा ले रहे हैं, है ना, उसका शेयर लेके आ जा भाई। अब क्या आ रहा है, 3 पार्टनर है ए बी और सी, उसमें से एक सी जा रहा है। अब सी जा रहा है तो यहाँ पे जो गुडविल है ये किसकी है, तीनों की है ना। अब ये सी अगर चला गया तो सी का गुडविल वो लेके जा सकता क्या, नहीं, फर्म का गुडविल है ना वो तो पूरा, तो सी का जो शेयर है वो इन दोनों को मिल गया, ए और बी को मिल गया। तो ए और बी उसको गुडविल दे देंगे, कैश के फॉर्म में दे देंगे या कैपिटल के फॉर्म में दे देंगे या बाहर सेटल कर लेंगे, ठीक है, समझा गया। फर्म है ए बी सी, फर्म का गुडविल है मतलब तीनों का गुडविल है। अब सी निकल रहा है, सी निकल रहा है, अब सी निकल रहा है तो उसका जो गुडविल का शेयर है वो ए और बी एंजॉय करेंगे, तो ए और बी उसे देना चाहिए, तो ए और बी अभी उसे दे दे रहे हैं उसका गुडविल का शेयर, ठीक है। वैसी एंट्री जैसी अभी हमने की है सब उल्टी है, अब बस ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, सी वांटेड टू रिटायर फॉर विच वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड एज 90,000, 90,000 का गुडविल है ऐसा कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो ए और बी कंपेंसेट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वैल्यूएशन कैसा आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट गेनिंग रेशियो में आएगा, गेनिंग गेनिंग। अभी तक अपन ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा ना, अब गेनिंग रेशियो, जिसने जितना गेन किया उतना वो भुगतान करेगा, जिसने सी का शेयर जिसको जितना मिला उतना वो अब दे देगा। इक्वल थे और अभी भी इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल ही हो जाएगा। गुडविल कितना है, 90,000। अब ऐसा अगर बेसिक प्रॉब्लम आए तो वो गेनिंग और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, हमारा गुडविल कितना है 90,000,
ये किसका किसका है, ए का, बी का और सी का, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो मतलब 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है। अब सी जा रहा है बाहर, रिटायर हो रहा है, तो इसका जो 30,000 है, ये दोनों ले लेंगे। क्या रेशियो है इनका, इक्वल है, तो 15,000 ये ले लेगा, 15,000 ये ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब सी के कैपिटल को बढ़ा देते, एस कैपिटल डेबिट, ए के कैपिटल को 15,000 से कम कर दिया, बी के कैपिटल को 15,000 से कम कर दो, और टू सीज कैपिटल, सी का कैपिटल बढ़ा दो, टू सीज कैपिटल 30,000। जमा गया। डिफिकल्टी क्या इसमें कुछ, लॉजिक समझा क्या मैडम, आपको लॉजिक समझा क्या, समझा, ठीक है। लिख लो ये रहने दो, लिखना है तो लिखो। ये ऐसा डायग्राम बना लो ना, मतलब बाद में काम पड़ता हो। ठीक है, कल की एक्सरसाइज सॉल्व करके लाए गए आप लोगों ने। कल कौन कौन थे, लास्ट में कौन बैठा था 5 बजे तक, एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए क्या, क्वेरीज थी क्या, लास्ट में कौन था, आप थे क्या, 5 बजे तक कौन कौन बैठा था कल, किए क्या, आपने किए ऋतुजा, किए, ठीक है। चलो इसकी एक्सरसाइज ट्राई करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ये करके आएगी क्या आप लोग की, करना है यहाँ पे, करके आएंगे पक्का। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म हुआ आज। क्या होना,